दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PRM नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप कमेंट करें, हम उसे फिर से अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं रिबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन एपिसोड 59। केशव का सरप्राइज, केशव की नशीली बातें और अनामिका का शक चंचल पर। शक्ति ने चिढ़ते हुए कहा, ठीक है, पार्टी में जाने के बाद अपनी बॉस से कहना कि वो जल्द से जल्द तुम्हें घर ड्रॉप कर दे। ज्यादा रात तक कहीं रोकने की जरूरत नहीं। ओके। शशिका ने चिल्लाते हुए कहा, ओ गॉड भाई, मैं किसी मेल बॉस के साथ नहीं हूँ। वो फीमेल है, कम से कम यहाँ तो चेक करना बंद कीजिए। क्या आपको अपनी बहन पर भरोसा नहीं है? शक्ति ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन तुम्हारी मासूमियत पर नहीं है। कोई भी तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा सकता है। तुम्हें इस दुनिया का असली चेहरा अभी तक देखा नहीं है। मैं वकील हूं, मुझे पता है। शशिका ने रोता चेहरा बनाकर हुए कहा, लेकिन आप यह वकालत मुझ पर नहीं चलेगी। मैं आपकी बात नहीं मानने वाली। जब मेरा मन होगा मैं तब आऊंगी। ये कहते हुए उसने कॉल कट कर दिया। वह अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, अब उनके सामने कैसे जाऊंगी? कितना अजीब लगेगा उनके सामने ऐसे जाना। भगवान जी, आपने मेरे सामने कौन सी मुसीबत खड़ी कर दी। वहीं दूसरी तरफ पाठक पैलेस। ईशानी इस वक्त अपने कमरे की तरफ जा रही थी। उसने धीरे से कहा, मैं माफ नहीं करूंगी, इनसे बदला लूंगी। भले उनकी गलती है, लेकिन यह मुझ पर गुस्सा नहीं कर सकते। अपनी वाइफ पर इतना कोई गुस्सा करता है जिससे वह इतना प्यार करता हो। ये कहते हुए वह अपने कमरे को घूरने लगी। उसका मन तो नहीं करता दरवाजा खोलने का, लेकिन उसके कपड़े के अंदर थे, उसे अंदर जाना ही था। उसने दरवाजा खोला। उसने कमरे में अंधेरा तो तुरंत स्विच ऑन कर दिया और सामने देखा तो उसकी आंखें एकदम से फैल गई। अब आगे वो अपने मुंह पर हाथ रखे सामने देखने लगी, जहां उसका पूरा कमरा गुलाब के फूलों से सजाया हुआ था। जगह जगह कैंडल रखी हुई थी और सामने ही एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ था। ऐसा लगा था जैसे उस बॉक्स के अंदर किसी ने किसी आदमी को कैद करके रखा हो। उसने बॉक्स को देखो तो वो कंफ्यूज हो गई। वहीं बेड पर ही 2-3 बॉक्स रखे देख वो और ज्यादा चौंकी। तभी एकदम से किसी ने उसे पीछे से अपनी बाहों में कसा और उस शख्स के मजबूत दोनों हाथ उसकी कमर को सहलाने लगे, जिनका एहसास पाते ही ईशानी की हल्की सी सिसकी निकल गई। उसने धीरे से कहा, मिस्टर पाठक, आपने ये सब किया है तो? वो अपनी आंखों में चमक लिए सामने देख रही थी। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि केशव इतनी सारी डेकोरेट कर सकता है सिर्फ उसे मनाने के लिए। केशव ने अपने दोनों हाथ की गति और ज्यादा तेजी से उसकी कमर पर कसते हुए कहा, यस बीवी, मैंने ये सब किया है सिर्फ तुम्हें बनाने के लिए। आई एम रियली सॉरी। ये कहते हुए उसने एकदम से ईशानी को अपनी तरफ पलटा। ईशानी की आंखें हल्की सी नम हो गई थी। केशव ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहा, यू नो कि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं दे सकता। आई डोंट केयर कि किसके गलती थी, लेकिन मुझे तो सिर्फ एक ही बात पता है कि तुम्हें कोई प्रपोज कर रहा था और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। आई एम रियली सॉरी लिटिल वाइफ। आई नो कि मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा खुद के गुस्से पर कोई कंट्रोल नहीं है। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कब किस पर गुस्सा कर दूं, लेकिन प्लीज मुझे इस तरह नाराज मत होया करो। सुबह से तरस गया हूं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। ईशानी बस उसकी बात सुनती जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने धीरे से उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहा, तो फिर किसने कहा था मुझ पर गुस्सा करने के लिए? आप एक बार उस आदमी पर भी तो गुस्सा कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपको तो सब मुझ पर गुस्सा करना आता है, प्यार तो आप करते ही नहीं। ये कहते हुए वो एकदम से उसकी तरफ घूम गई। उसकी पीठ केशव की ओर थी। केशव ने अगले ही पल उसकी गर्दन पर अपने दहकते होंठ रख दिए, जिसका एहसास पाते ही अगले ही पल ईशानी पर सिसकने लगी। उसने ड्रेस अपनी मुट्ठी में भींच ली और हल्की सी सिसकी लेते हुए बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? मुझे आपसे बात नहीं करनी, हटिए। वो अभी भी हल्की नाराज थी। उसकी बात सुनकर केशव ने अपनी पकड़ में उसकी कमर पर कसते हुए धीरे से कहा, नहीं, मैं तुम्हें आज नहीं जाने दूंगा। पहले तुम कहोगे तुम मुझसे नाराज नहीं हो। ईशानी ने मुंह बनाते हुए कहा, अजीब जबरदस्ती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं नाराज हूं और मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। आप प्लीज मुझे इस तरह मजबूर मत कीजिए। केशव ने धीरे से उसकी गर्दन को बाइट करते हुए वो उसकी गर्दन को शक करने लगा। ईशानी ने अपने मुठियां ढीली छोड़ दी। वह गहरी सांस ले रही थी। उसके कंठ शर्म से लाल पड़ने लगे। केशव ने अगले ही पल उसे पलटते हुए अपने सीने से सटा लिया। वो उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। वो उसके होठों को चूम पाता उससे पहले ही ईशानी ने उसके और अपने होठों के बीच अपने हाथ को लाकर शर्माते हुए धीरे से कहा, हब्बी प्लीज अभी ऐसा मत कीजिए। हमें पार्टी में जाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम पार्टी में कैसे जा पाएंगे? प्लीज मेरे इमोशंस मत जागाए। उसकी आवाज काफी धीमी थी। वो भी अपना कंट्रोल खोती जा रही थी। केशव ने उसके माथे से अपना माथा सटाते हुए कहा, ठीक है। फिर उसने धीरे से सख्त वॉइस में कहा, ओके, लेकिन अब हमेशा हमारे बीच ये रोमांस कंटिन्यू होगा और राज रात काफी हॉट होगी बीवी। ये कहते हुए उसने अगले ही पल उसे बड़ुए से बॉक्स का रैपर हटाया। उसके अंदर व्हाइट कलर की ड्रेस थी। व्हाइट कलर की ड्रेस जो कि काफी खूबसूरत लग रही थी, जिसे देख ईशानी की आंखों की चमक कई गुना बढ़ गई। वो चौंक कर केशव को देखने लगी।
उसने 3 दिन पहले ही इस ड्रेस को एक एग्जीबिशन में देखा था। वो केशव से कहकर उस ड्रेस को खरीदने वाली ठीक है, तभी उसे पता चला कि कोई और उस ड्रेस को खरीद कर ले गया है, जिसे सोचकर वो काफी उदास हुई थी, लेकिन इस वक्त वो काफी शौक थी। उसने हैरान होते हुए केशव को देखकर पूछा, हब्बी यह ड्रेस तो ये तो मैंने उस एग्जीबिशन में देखी थी। हाँ ये बिल्कुल वैसे ही है या फिर वही, लेकिन आपके पास कैसे? इसे तो मैंने सुना था किसी और ने खरीद लिया। मैं आपको कहने वाली थी कि आप ये ड्रेस मेरे लिए खरीदे। वो हैरान होगा केशव को देखने लगी। केशव ने उसके गाल पर अंगूठे से सहलाते हुए कहा, बीवी तुम भले ही मुझ पर ध्यान ना दो, लेकिन मेरी नजर 24 घंटे तुम्हारे ऊपर रहती है। आई नो वेल कि तुम्हें कौन सी चीज पसंद आती है और कौन सी नहीं। ये मैंने उसी दिन तुम्हें गिफ्ट देने के लिए खरीद ली। ईशानी ने खुश होते हुए केशव के दोनों गालों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करते हुए बोली, हब्बी आप सच में दुनिया के बेस्ट हब्बी हो। केशव ने डेविल स्माइल के साथ कहा, इतनी आसानी से तुम छूट नहीं सकती हो। इतनी महंगी ड्रेस की कीमत सिर्फ एक बेबी किस नॉट फेयर, और वह भी गालों पर। यह बहुत नाइंसाफी है बीवी। उसकी बात का मतलब समझते हुए ईशानी ने शर्माते हुए कहा, हब्बी आप बहुत नॉटी हो गए हैं। अभी अभी हमें पार्टी में जाना है, हटिए मुझे तैयार होने दीजिए। ये कहते हुए उसने उन दोनों बॉक्स को देखा और कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। केशव ने धीरे से वो दोनों बॉक्स भी खोल दिए। एक बॉक्स के अंदर व्हाइट कीटन हील्स तो दूसरे बॉक्स के अंदर एक काफी चमचमाता हुआ डायमंड नेकलेस था, जिसके ऊपर रियल डायमंड लगे हुए थे। उसे नेकलेस की कीमत लगाना काफी मुश्किल था। उसे डायमंड नेकलेस को देखकर ईशानी को जैसे बेहोशी आने को तैयार थी। वो केशव को देखने लगी। उसे हैरान देख केशव ने मुस्कुराते हुए अपनी नजर उसके होठों पर टिकाते हुए कहा, इस डायमंड की काफी महंगी कीमत है, लेकिन तुम काफी सस्ते में निपट जाओगी। ये कहते हुए उसने धीरे से अपने अंगूठे से उसके होठों को प्रेस किया। ईशानी ने शर्माते हुए अपना चेहरा नीचे कर लिया और तुरंत उन तीनों बॉक्स के लिए बाथरूम के अंदर चली गई। नाइट टाइम दिल्ली के एक बगैर पार्टी हॉल में काफी धूम मची हुई थी। दिल्ली के ही नहीं, इंडिया के काफी बड़े बड़े और रईस बिजनेसमैन और टाइकून वहां पर आए हुए थे। मल्होत्रा फैमिली जो दिल्ली की धड़कन मानी जाती थी, उसने अपनी सक्सेस की खुशी में ये पार्टी रखी थी, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी डील पाठक फैमिली के साथ होने वाली थी, जिससे उन्हें काफी बड़ा प्रॉफिट होने वाला था, और उसी की खुशी में उन्होंने यह आलीशान पार्टी रखी थी। मिस्टर विनय मल्होत्रा और उनकी वाइफ मिनी मल्होत्रा सभी गेस्ट का वेलकम कर रहे थे। उनकी इकलौती औलाद कशिश मल्होत्रा, जो कि अभी तक पार्टी में इंटर नहीं हुई थी, लेकिन सभी की नजर उसकी तलाश में थी। सभी लोग हैरान थे कि पार्टी में इतने रईस लोग कैसे आ सकते हैं, जबकि मल्होत्रा फैमिली को इतने लोग जानते भी नहीं थे। ईशान और जगदीप सबसे पहले वहां चुके थे। तभी दरवाजे पर 3 लोगों की एंट्री हुई, ओम प्रकाश दीवान, सुलेखा और अनामिका की। सभी लोग हैरान हो गए, ओम प्रकाश को देखने लगे। महाजन फैमिली को तो कई लोग जानते थे, लेकिन किसी ने भी ओम प्रकाश के बारे में कुछ नहीं सुना था। तभी सामने खड़े ईशान की नजर ओम प्रकाश पर गई। उसकी आंखें छोटी हो गई। वो घबराते हुए जगदीप से बोल, तो जगदीश ने उसे शॉक होकर देखा और फिर अपनी नजर ओम प्रकाश पर टिकाए। ओम प्रकाश को देखते ही उसकी आंखों में गुस्सा उतर गया। उसने अपने हाथों की मुठियां भींचते हुए कहा, ओह नो यार, यह इंसान इंडिया में नहीं होना चाहिए। इसे तो इंडिया में आना ही नहीं था, लेकिन यह आया है। जरूर जरूर कोई प्लान है इसका। एक सेकंड में अभी अभी के सबसे बात करता हूँ, इस बारे में तुम उसे फोन करके पूछो। ईशान भी अपना फोन निकाला और दोनों किसी से बात कर रहे थे। वही ओम प्रकाश के आते ही मिस्टर एंड मिसेज मल्होत्रा ने उन तीनों का वेलकम किया। अनामिका यहाँ नहीं आना चाहती थी। वो लोग पार्टी में आए लोगों से मिलने लगे। तभी पार्टी के अंदर चंचल और विशाल सिंघानिया के एंटर हुए। वो दोनों एक साथ आए हुए थे। ये देखकर अनामिका को और ज्यादा गुस्सा करने लगी। कहने को तो विशाल उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन न जाने क्यों चंचल हमेशा विशाल के आसपास घूमती रहती थी। ये बात इस वक्त अनामिका को काफी खटक रही थी। उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी भींचते हुए कहा, मैंने विशाल से पूछा था वो पार्टी में आएगा या नहीं, उसने साफ इनकार कर दिया। और अचानक से इसने, एक सेकंड, ये कुछ तो छुपा रहा है। कहीं इसका चंचल के साथ? नहीं नहीं, अगर ऐसा है तो मैं इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं, अभी देखती हूँ दोनों को। ये कहते हुए उसने अपने कदम उन दोनों की तरफ बढ़ा दिए। उसे देख चंचल ने विशाल को देखा, विंक की और बोली, ओ माय गॉड अनामिका, तुम यहाँ? तुम घर पर थी ना? अगर आना था तो बता देती। मैंने तो कह रहा था कि तुम्हें भी इनवाइट करें, लेकिन विशाल कहा कि तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। यू नो, उसे तुम्हारी मूर्ति काफी फिक्र है। अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी पढ़नी पड़ेगी, जिसका नाम है रीबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 60, इंटेंस नजरें और अभय हुआ पागल। क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मेरा खड़ूस बॉस? ईशान और जगदीप सबसे पहले वहां चुके थे। तभी दरवाजे पर 3 लोगों की एंट्री हुई, ओम प्रकाश दीवान, सुलेखा और अनामिका की। सभी लोग हैरान हो गए, ओम प्रकाश को देखने लगे। महाजन फैमिली को तो कई लोग जानते थे, लेकिन किसी ने भी ओम प्रकाश के बारे में कुछ नहीं सुना था। तभी सामने खड़े ईशान की नजर ओम प्रकाश पर गई। उसकी आंखें छोटी हो गई। वो घबराते हुए जगदीप से बोल, तो जगदीश ने उसे शॉक होकर देखा और फिर अपनी नजर ओम प्रकाश पर टिकाए। ओम प्रकाश को देखते ही उसकी आंखों में गुस्सा उतर गया। उसने अपने हाथों की मुठियां भींचते हुए कहा, ओह नो यार, यह इंसान इंडिया में नहीं होना चाहिए।
इसे तो इंडिया में आना ही नहीं था लेकिन यह आया है। जरूर जरूर कोई प्लान है इसका, एक सेकंड में अभी अभी के सबसे बात करता हूँ। इस बारे में तुम उसे फोन करके पूछो। ईशान भी अपना फोन निकाला और दोनों किसी से बात कर रहे थे। वही ओम प्रकाश के आते ही मिस्टर एंड मिसेज मल्होत्रा ने उन तीनों का वेलकम किया। अनामिका यहाँ नहीं आना चाहती थी। वो लोग पार्टी में आए लोगों से मिलने लगे, तभी पार्टी के अंदर चंचल और विशाल सिंघानिया के एंटर हुए। वो दोनों एक साथ आए हुए थे। ये देखकर अनामिका को और ज्यादा गुस्सा करने लगी। कहने को तो विशाल उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन न जाने क्यों चंचल हमेशा विशाल के आसपास घूमती रहती थी। ये बात इस वक्त अनामिका को काफी खटक रही थी। उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी भींचते हुए कहा, मैंने विशाल से पूछा था वो पार्टी में आएगा या नहीं, उसने साफ इनकार कर दिया। और अचानक से इसने, एक सेकंड, ये कुछ तो छुपा रहा है। कहीं इसका चंचल के साथ? नहीं नहीं, अगर ऐसा है तो मैं इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं, अभी देखती हूँ दोनों को। ये कहते हुए उसने अपने कदम उन दोनों की तरफ बढ़ा दिए। उसे देख चंचल ने विशाल को देखा, विंक की और बोली, ओ माय गॉड अनामिका, तुम यहाँ? तुम घर पर थी ना? अगर आना था तो बता देती। मैंने तो कह रहा था कि तुम्हें भी इनवाइट करे, लेकिन विशाल कहा कि तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। यू नो, उसे तुम्हारी मूर्ति काफी फिक्र है। अब आगे? ये कहते हुए उसने विशाल को लेकर आई विंक की और अनामिका को देखकर बोली, वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, ना तंग करना चाहता था। वो तुम्हारे पास आज के लिए जाना चाहता था, पर मुझे पार्टी में आना था और मेरे घर पर कोई नहीं है तो मैं अकेली कैसे आती। ये सुनकर अनामिका कंफ्यूज हो गए उन दोनों को देखने लगी। वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो दोनों सच बोल रहे हैं, लेकिन चंचल ने उसे अपनी चिकनी चुपड़ी की बातों में लपेट लिया था। तभी वहां पर 3 लोगों की और एंट्री हुई, जो कि अभय शुक्ला और उसकी असिस्टेंट सभ्यता बसु, और उन्हीं के बीच दामिनी जी चलते हुए आ रही थी। जहां दामिनी जी ने ग्रे कलर की कॉटन की साड़ी पहनी हुई थी। उन्होंने एक गले में भारी हार पहना हुआ था जो किसी शाही खानदान का लग रहा था। वही अभय, जिसने इस वक्त ग्रे कलर के 3 पीस सूट में पहना हुआ था। उसने अपनी कानों में ब्लूटूथ, आंखों पर व्हाइट सनग्लासेस थे। उसका एक हाथ पैर की पॉकेट में था तो एक हाथ से उसने दामिनी जी के कंधों को पकड़ा हुआ था। वही सभ्यता, जिसने इस वक्त बेबी पिंक कलर की हेल्थर ड्रेस पहनी हुई थी। उसके गले में एक पतली गोल्डन चैन थी। उसने अपने हाथ में गोल्डन कलर का एक परस पकड़ा हुआ था। उसके ब्लैक कीटन हील्स, जिसके टक टक की आवाज से सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ गया। सभी लोग हैरान होकर उन्हें देखने लगे, क्योंकि वो दोनों दामिनी पाठक के साथ आए हुए थे। दामिनी पाठक को कौन ही जानता। अचानक से सभी लोगों ने अपने कदम दामिनी जी की तरफ बढ़ा दिए। वहीं ओम प्रकाश ये देखकर शॉक हो गया। उसने ठंडी निगाहों से दामिनी जी को देखा तो उसके होठों पर अचानक से ही शैतानी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और एक मैसेज टाइप किया। वही दामिनी जी अभय और सभ्यता के साथ चलते हुए पार्टी में आए हुए कई लोग उन्हें जानते थे। मिस्टर एंड मिसेज मल्होत्रा ने पर्सनली दामिनी जी और उन दोनों का वेलकम किया। लगभग पिछले 15 मिनट से मिस्टर एंड मिसेज मल्होत्रा उन तीनों की खातिरदारी करने में लगे हुए थे। मैसेज मल्होत्रा दामिनी जी के पास से हटने को तैयार ही नहीं थी। पार्टी के अंदर रौनक और ज्यादा बढ़ने लगी। तभी अचानक से सभी लोगों का ध्यान दरवाजे की तरफ चला गया, जहां काफी सारे बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। उन्हीं के बीच से होता हुआ केशव और उसी की बाहों में हाथ डाले ईशानी चलते हुए आए थे। ईशानी, जिसने वही व्हाइट मरमेड ड्रेस पहनी हुई थी। वही उसी के साथ केशव ने व्हाइट कलर का 3 पीस सूट पैंट पहना हुआ था, व्हाइट शूज और उसके आंखों पर ब्लैक सनग्लासेस, जो कि उसके चार्म को और ज्यादा बढ़ा रहे थे। लड़कियों की नजरें उसके ऊपर से हटाने का नाम नहीं ले रही थी। वही लड़के आंखें फाड़े ईशानी को देख रहे थे, जो कि किसी आसमान से उतरी एंजल की तरह लग रही थी। वो काफी खूबसूरत और क्यूट लग रही थी। उसका ब्लंट हेयर स्टाइल लड़कों को अपनी तरफ अटैक कर रहा था। उसने गले में डायमंड नेकलेस पहना हुआ था और हाई किटन हील्स। उन दोनों को देखकर मिस्टर एंड मिस्टर मल्होत्रा की आंखों में एकदम से चमक आ गई। वो तुरंत उन दोनों की तरफ भागे। उन्होंने स्पेशली बुके से केशव का और ईशानी का वेलकम किया। वो दोनों उन दोनों के साथ पार्टी में एंटर हुए। वो सभी लोग दामिनी जी के पास आकर खड़े हो गए। केशव और ईशानी ने दामिनी जी का आशीर्वाद लिया। मिनी ने दामिनी जी को देखते हुए कहा, आंटी सच में जितना आपने कहा था आपकी बहू उससे ज्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर दामिनी जी ने प्राउड फील करते हुए कहा, और नहीं तो क्या, मेरा पोता ऐसे ही किसी भी लड़की से शादी नहीं करता। वैसे तो आपको पता ही होगा, इसे तो शादी कर ही नहीं थी। वो तो मेरी बहू इतनी खूबसूरत है कि वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया। वो बहुत प्यार करता है अपनी बीवी से। दामिनी की यह बात सुनकर कैसे अपनी आंखें छोटी हो गई। वहीं सभी लोगों ने जोर का ठहाका लगाया। वही सभ्यता हैरान होकर ईशानी और केशव को देख रही थी। उसे ऐसे हैरान देख अभय सांस लेते हुए कहा, ये लड़की इतना मुंह फाड़ यही है, पागल हो गई है क्या? उसने धीरे से केशव को देखते हुए कहा, बॉस। केशव ने उसकी बात सुनी तो उसकी नजर सीधा सभ्यता पर गई। ईशानी ने भी सभ्यता को अभय के साथ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है अभय? ये सुनकर अभय ने चौंकते हुए ईशानी को देखा और फिर सभ्यता को देखने लगा। सभ्यता ने तुरंत मना करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, ये खड़ूस इंसान मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ से हो सकता है? ये तो मेरे बॉस है, मैं इनकी नई असिस्टेंट हूँ, सभ्यता बसु। वो लंबी सी मुस्कान लिए केशव और ईशानी को ही देख रही थी। उसने न्यूज में उन दोनों की शादी के बारे में पढ़ा था।
उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे कभी केशव पाठक से मिलने का मौका मिलेगा। केशव ने उसका नाम दोहराते हुए कहा, सभ्यता, हम इंटरेस्टिंग, आई होप कि तुम्हें मेरे असिस्टेंट कम फ्रेंड के साथ काम करके अच्छा लगेगा। यह कोई खड़ूस इंसान नहीं है, बस कभी किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करता। मेरे साथ रहना है ना, आई होप कि तुम इसका विश्वास जीत पाओगी। सभ्यता ने बस हल्की मुस्कान पास की। वो अभय को देखने लगी जो कि उसे एक टर घूरे जा रहा था। उसने इतने लोगों के सामने अपने ही बॉस को खड़ूस बोल दिया था। जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ उसने तुरंत अपनी आंखें भींच ली और बोली, बेवकूफ सभ्यता, कभी तो जुबान पे ताला लगा लिया कर, जब देखो सच बोलती रहती है, कभी मरेगी इस खड़ूस के हाथों। ईशानी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। सभ्यता ने उसके साथ हैंडशेक किया। तभी किसी ने कसके अभय को और केशव को पीछे से गले लगा लिया। केशव और अभय दोनों शॉक रह गए। दोनों ने एकदम से अपने पीछे खड़े इंसान को झटकते हुए दूर किया। उनके सामने ईशान और जगदीप थे जो उन्हें इस तरह घबराते देख जोर जोर से हंसने लगे। केशव ने आंखें छोटी करते हुए उन दोनों को देखा और अपनी बीवी को देखने लगा जो भी उन दोनों का साथ दे रही थी हंसने में। केशव ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, तुम दोनों पागल हो गए हो। तुम दोनों, यह क्या तरीका है? हम लोग पार्टी में आए हुए हैं। जगदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हो गया, पार्टी में ही तो मस्ती मजाक होता है ना, जस्ट लिटिल फन बड़े भाई। वैसे यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल भाभी। ये सुनकर केशव की छोटी करते हो उसे देखने लगा। जगदीप ने उसे देखा और मुंह बनाते हो बोल, कम ऑन यार, भाभी को कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दे सकता क्या मैं उनका इकलौता देवर हूँ? ईशान ने उसे घूरते हुए कहा, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, उनका इकलौता देवर मैं हूँ? तुम यह मत भूलो कि तुम मुझसे बड़े हो और मैं छोटा, इनफैक्ट मैं तो आदित्य से भी छोटा हूँ, पूरे 2 महीने। वैसे आदित्य कहाँ है? उसने केशव को देखा, अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, आ जाएगा। ईशान ने अभय को देखा और उसके पास खड़ी सभ्यता को देखकर कहा है, बाय द वे मिस्टर अभय शुक्ला, लगता है कि तुम्हें भी अपनी गर्लफ्रेंड मिली गई। थैंक गॉड कि तुम भी शादी करने वाले हो। वैसे ये बहुत खूबसूरत है, मैं तो कहता हूँ जल्द से जल्द शादी कर लो। इतनी खूबसूरत लड़कियां कहाँ रुकने वाली है किसी के पास, और तुम्हारे जैसे खड़ूस इंसान के पास तो बिल्कुल भी नहीं। जितना जल्दी हो सके इसे अपनी बीवी बना लो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और पंछी इसे उड़ा के ले जाए। अभय ने झल्लाते हुए अपने दोनों हाथ उसके गले की तरफ बाते हुए चिल्लाया और बोला, अबे यार क्या मजाक है, तुम्हें दिखाई नहीं देता यह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है? तुम लोगों को एक एक करके बताऊं क्या मैं? वो काफी झल्ला चुका था। पहले दामिनी ने उससे पूछा, फिर मिसेज मल्होत्रा ने, उसके बाद ईशानी ने, और अब यहाँ ये दोनों पूछ रहे थे। ईशान ने एकदम से जगदीप के पीछे छुपते हुए कहा, ठीक है दानव, इतना चिल्ला क्यों रहा है? रिलैक्स रिलैक्स, मैं तो बस मजाक कर रहा था। बाय द वे, अगर यह असिस्टेंट है तो इतनी खूबसूरत क्यों है? असिस्टेंट को मैंने इतना खूबसूरत होते हुए नहीं देखा। बाय द वे मिस, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम जो चाहेगी वो मैं दिल लाकर दे दूंगा तुम्हें। ये सुनकर सभ्यता उसे देखने लगी। जगदीप ने उसके गाल पर टपली मारते हुए कहा, मिस सभ्यता, आप इस पर ध्यान मत दीजिए, आपके लिए आपका ये खड़ूस बॉस ही ठीक है। यह इंसान थोड़ा पागल है, इसकी गर्लफ्रेंड तो कोई लड़की नहीं बनना चाहती। ये सुनकर ईशान उसे होने लगा। तभी उन लोगों का ध्यान एक साथ गेट की तरफ गया, जहां देखते ही एकदम से जगदीप के मुंह से निकला, ओ माय गॉड, व्हाट ए ब्यूटी, शी इज आल्सो हॉट। अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी पढ़नी पड़ेगी, जिसका नाम है रीबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन, सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर।